मार्स पर आलू उगाने के लिए मार्क एक पैकेट में भरे हुए सूखे ओलिगिव को खोलता है, फिर उसमें पानी मिलाकर अच्छे से घोलता है। चाहे प्रक्रिया कितनी ही मुश्किल और थकाऊ क्यों न हो, उसने शुरुआती तैयारी पूरी तरह कर ली। इसके बाद वो एक बड़ा चम्मच खाद निकालता है, ध्यान से मिट्टी में दबाता है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। फिर कटे हुए आलू के टुकड़ों को धीरे से उस पर रखता है, मिट्टी से ढकता है और उस पर जीवन देने वाला पानी डालता है। ऐसा उसे सैकड़ों बार दोहराना होगा जब तक पूरा प्रयोग बेस आलू से न भर जाए। लेकिन पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी, इसीलिए उसने स्कूल में पढ़ा हुआ भौतिकी का ज्ञान इस्तेमाल किया। वो स्पेसक्राफ्ट से पूरा कंटेनर भरकर रॉकेट फ्यूल निकाल लाता है और मेटल सूट की कैटालिसिस से उसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तोड़ देता है। फिर लकड़ी के बुरादे और तार से आग बनाकर हाइड्रोजन जलाता है, जिससे पानी बनाया जा सकता है। लेकिन वो एक चीज भूल गया। कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका हुआ। मार्क चक्कर खा गया। उसे अब समझ आया कि उसकी सांसों से ऑक्सीजन का स्तर बदल गया और यही विस्फोट की वजह बनी। तो वह खुद को पूरी तरह 360 डिग्री एयर टाइट लपेटकर फिर से इस खतरनाक प्रयोग में उतर गया। खुशकिस्मती से इस बार वो सफल रहा। सिर्फ एक रात में पूरे तंबू में पानी की बूंदें जम गई और 13 दिनों की लंबी मेहनत के बाद पहला मार्स पोटैटो चमत्कार की तरह जन्म ले चुका था। यही अगले 3 साल तक उसका एकमात्र सहारा बनने वाला था। कुछ समय पहले मार्क और उसके 5 साथी मार्स मिशन पर काम कर रहे थे। तभी एक विशाल सैंडस्टॉर्म ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इमरजेंसी में भागते समय मार्क को स्पेसक्राफ्ट का टूटा हिस्सा लगा और वो लाल धूल में गायब हो गया। सिस्टम ने चेतावनी दी, उसके सूट में छेद हुआ है, प्रेशर गिर रहा है और कम्युनिकेशन बंद हो चुका है। ऐसे हालात में 1 मिनट भी जिंदा रहना असंभव था। इसलिए कैप्टन लुइस ने बाकी क्रू को बचाने के लिए मजबूरी में वापस लौटने का आदेश दिया। धरती पर सबको मार्क की मौत की खबर मिल गई। नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक घोषणा भी कर दी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मार्क अब भी जिंदा है। सिर्फ इतना कि उसकी पेट में एंटेना घुसा हुआ था। खुशकिस्मती से वही एंटेना और उसका खून उसके सूट के छेद को बंद कर गए, जिससे वो बच गया। हैबिटेट सुरक्षित था, लेकिन कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट चुका था और खाना सिर्फ 1 साल का था। चाहे जितना बचाकर खाए, 500 दिनों से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता था। जबकि अगला मार्स मिशन 4 साल बाद था। मौत सामने थी, लेकिन मार्क ने हार नहीं मानी। बॉटनी के अपने ज्ञान पर भरोसा करते हुए उसने शुरू की एक रोमांचक सर्वाइवल जर्नी मार्स पर आलू उगाने की। हैबिटेट में टेंट लगाया, मोटी मार्स मिट्टी बिछाई, प्रोसेस्ड फर्टिलाइजर डाला, आलू दबाए और वही दृश्य शुरू हुआ जो कहानी के शुरू में था। 54वें दिन पहला हरा अंकुर मिट्टी को चीर कर बाहर आया। धरती पर मीनवाइल नासा मार्क का आधिकारिक अंतिम संस्कार कर रहा था, लेकिन कंट्रोल रूम में किसी ने देखा मार्स रोवर अचानक मूव हुआ है। सोलर पैनल्स साफ दिखाई दे रहे हैं। पूरी नासा में हड़कंप मच गया। सब संकेत दिखा रहे थे मार्क जिंदा है, लेकिन दुख की बात, उसे अभी बचाया नहीं जा सकता था। सप्लाई मिशन तैयार होने में 6 महीने लगेंगे। तब तक मार्क कब का खत्म हो चुका होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मार्क तो मार्स पर मजे कर रहा है। डीजे चल रहा है और आलू तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़े वाले खाकर, छोटे वाले फिर से बोकर वो 3 टाइम खाना एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसने घर वापसी का प्लान नहीं छोड़ा। अगला मिशन 3200 किलोमीटर दूर क्रेटर में उतरेगा। उसे समय से पहले वहां पहुंचना होगा। खाने की समस्या हल होने के बाद वो मंगल पर और दूर दूर घूमने लग गया। एक दिन उसे सैंड में दबा हुआ 1997 का पुराना मार्स लैंडर पाथफाइंडर मिल गया, जो फोटोज भेज सकता था। नासा ने उसका डुप्लीकेट खोला, मार्क ने सिस्टम कनेक्ट किया और पहली बार दोनों ओर कम्युनिकेशन बन गया, फोटो टू फोटो मैसेजिंग से। फिर मार्क ने 16 आधारित कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, जहां कैमरा बस एक दिशा में मुड़कर किसी अक्षर को दर्शाता। अब कम्युनिकेशन तेज और साफ हो गया। जल्द ही रोवर को पाथफाइंडर से जोड़ दिया गया और लाखों किलोमीटर दूर से रियल टाइम बातचीत शुरू हो गई। दूसरी तरफ लौटते हुए क्रू को भी मार्क के जिंदा होने की खबर मिली। सब हैरान, फिर गिल्टी, लेकिन मार्क ने कभी उन्हें दोष नहीं दिया। उसने NASA से कहा, मैं ठीक हूँ, बस 4 साल और मैं वापस घर आ जाऊंगा। वो अपने मार्स आलू दिखाकर शेखी भी बघार रहा था, लेकिन तभी एक छोटी सी दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। मार्क का हेलमेट भी इस धमाके में टूट गया। वह तुरंत एरोस्पेस टेप से उसे सील करता है, तभी जाकर वह अस्थायी तौर पर बच पाया। लेकिन उसने जो मेहनत से आलू उगाए थे, वे कम तापमान की वजह से पूरी तरह जमकर मिट्टी में बिखर चुके थे। आलू वाला पूरा सॉइल प्लान अब खत्म हो चुका था। अब उसके पास जितना खाना बचा था, वह अधिकतम 600 दिन ही चला सकता था, जबकि अगली सप्लाई आने में 800 दिन लगते। बीच के ये खाली 200 दिन वह कैसे जिंदा रहता? नासा को जब मार्क की ये स्थिति पता चली, उन्होंने 6 महीने में बनने वाली सप्लाई शिप सिर्फ 45 दिनों में तैयार करने का फैसला किया। यहाँ तक कि टेस्टिंग भी छोड़ दी गई। लेकिन जल्दीबाजी में अक्सर गलतियां होती हैं। सबकी निगाहें टीवी पर टिकी थी। रॉकेट लॉन्च तो सफल लगा, लेकिन जैसे ही वह एटमॉस्फेयर में पहुंचा, अचानक तेज धमाके के साथ एक्सप्लोड हो गया। नासा का रेस्क्यू प्लान यहीं खत्म हो गया। अब मार्क को मार्स पर फंसे 186 दिन हो चुके थे। ये सुनते ही वह गहरी निराशा में डूब गया। उसने तो अपनी यीशु लास्ट मैसेज भी लिख ली, मार्टिनेज, अगर मैं मर जाऊं, मेरे माता पिता को संभालना। कई बार मौत को करीब से देख चुके मार्क ने तय कर लिया, जब मरना ही है तो विज्ञान ही उसकी कब्र बनेगा। आने वाले दिनों में वह फिर से खुद को रिसर्च में झोंक देता है और स्टॉर्म से पहले के सभी अधूरे मिशन पूरे करता है। उधर नासा भी नए तरीकों से मार्क को बचाने की कोशिश में लगा
लगा था। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने एक बेहद साहसी प्लान सुझाया। हर्मेस स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के पास से फ्लाई बाय करे, नीचे से सप्लाई कैप्सूल उठाए, फिर बूस्टर्स की मदद से मार्स की ओर एक्सेलरेशन ले और 500 दिनों में मार्स ऑर्बिट तक पहुंच जाए। इस दौरान मार्क को 3200 किलोमीटर का सफर तय कर आरिस रॉकेट के लॉन्च साइट तक पहुंचना होगा और फिर ऑर्बिट रॉन्डेवू करना होगा। प्लान सुनने में परफेक्ट था, लेकिन नासा डायरेक्टर को यह बहुत रिस्की लगा। उन्होंने सुरक्षा के नाम पर इस प्रपोजल को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात, हर्मेस के 5 क्रू मेंबर्स ने एक साथ कहा यस। कैप्टन लुइस के नेतृत्व में उन्होंने नासा का रिमोट कंट्रोल काट दिया, फ्लाइट पाथ बदल दिया और ग्रह के चारों ओर ऑर्बिट बदलकर मार्क को बचाने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर यह देखकर कुछ कर भी नहीं सकता था और आखिरकार उन्हें मिशन जारी रखने की अनुमति देनी पड़ी। मार्क को जब यह संदेश मिला, उसके मन में होप वापस जग उठी, खासकर वो लाइन पढ़कर, वी विल नॉट लीव यू बिहाइंड। अब आने वाले 500 दिनों में उसे हर तरह की तैयारी करनी थी। नासा के गाइडेंस में उसने मार्स रोवर को पूरी तरह मॉडिफाई किया, जितनी भी लाइफ सपोर्ट चीजें थीं सब उसमें फिट की। लेकिन कार को बदलना आसान था, सबसे बड़ी समस्या थी खाने की कमी। लगातार कम पोषण की वजह से वह लगभग बूढ़े 60 साल के आदमी जैसा दिखने लगा था। 1 साल से अधिक संघर्ष के बाद आखिर मार्क के रवाना होने का दिन आ गया। उसने सारे सोलर पैनल्स, लाइफ सपोर्ट गियर और हर जरूरी चीज पैक की और 70 से अधिक दिनों के मार्स रोड ट्रिप पर निकल पड़ा। सफर बेहद लंबा और अकेला था, हर पल खतरे का डर, और रोवर एक दिन में सिर्फ 4 घंटे ही चल सकता था। बाकी समय उसे सोलर चार्ज करना पड़ता था। रोज वही साइकिल, चलना, रुकना, चार्ज करना। आखिरकार 538वें दिन वह लॉन्च साइट पहुंच गया। जैसे ही वह पहुंचा, उसने एरिस रॉकेट के हिस्से खोलने शुरू कर दिए। सीट्स हो, ग्लास पैनल्स हो या 400 से अधिक किलो का भारी टॉप कवर, सब निकाल दिया गया। उसने इन सबको एक पतली सी टार्प, कपड़े की चादर से रिप्लेस किया। उद्देश्य था वेट कम करना, ताकि थोड़ा सा फ्यूल भी उसे ऑर्बिट तक ले जा सके। इधर हेरमेस मार्स ऑर्बिट के पास पहुंच चुका था। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक रेस्क्यू को लाइव देख रही थी। मार्क ने डीप ब्रेथ्स लेकर लॉन्च का इंतजार शुरू किया। हाउ आर यू? आई एम एंक्शियस टू गेट अप टू यू। थैंक्स फॉर कमिंग बैक फॉर मी। कैपकॉम, गो रिमोट कमांड, गो रिकवरी, गो। 560 दिनों बाद कई विपत्तियों से लड़ चुका मार्क खुशी के आंसू रोक नहीं पाया। काउंटडाउन खत्म हुआ, इंजन इग्नाइट हुआ, लॉन्चर एक तीर की तरह मार्स से ऊपर उठ गया। फ्यूल खत्म होने से पहले मार्क सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच गया। तेज गति और जीरो ग्रेविटी से वह बेहोश हो गया, लेकिन थोड़ी देर में होश वापस आया। हर्मेस, आई एम हियर। ग्राउंड पर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। फ्यूल खत्म होने की वजह से मार्क सही एल्टीट्यूड पर नहीं पहुंच पाया था। ऑर्बिट रॉन्डेवू में भारी गैप रह गया। दोनों के बीच 68 किलोमीटर का फासला था। हर्मेस ने स्पीड बढ़ाकर पास आने का फैसला किया, लेकिन स्पीड इतनी थी कि समय पर ब्रेक लगाना संभव नहीं था। कोलिजन होता तो पूरी क्रू मर सकती थी। कैप्टन लुइस ने रिस्क उठाया। शिप के अंदर से सामग्री लेकर उन्होंने एक मिनी बॉम्ब बना दिया, ताकि एयर वाल्व ब्लास्ट करके रिवर्स थ्रस्ट मिल सके और स्पीड कम हो। एक्टिवेटिंग पैनल 41। बहुत डरावना पल था, लेकिन वे बच गए। अब मार्क सिर्फ 500 मीटर दूर था। लुइस ने अपने आप को टेदर से बांधा और मार्क की ओर बढ़ गई, लेकिन रोप की लंबाई मार्क तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। मार्क ने फाइनल गैम्बल खेला, सिजर्स से अपने सूट में छेद किया। गैस का दबाव उसे आगे धकेलने लगा। वह अस्थिर हुआ, लेकिन जल्दी ही कंट्रोल पा लिया, जैसे कोई नकली आयरन मैन। स्पिनिंग, ड्रिफ्टिंग करते हुए वह क्रू की दिशा में बढ़ा। जैसे ही दोनों करीब आए, तेज गति की वजह से दोनों फिर एक दूसरे से दूर जा गिरे। लास्ट सेकंड मार्क ने लुइस की रोप पकड़ ली। कई मिनट की स्ट्रगल के बाद आखिरकार 560 दिनों बाद वह अपनी टीम की बाहों में था। हम अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।